हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या है ये? द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जो आ रही है उसको किसी पार्टिकुलर वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है कि यहीं से लाइट जाएगी, बाकी और किसी भी डायरेक्शन से लाइट नहीं जाएगी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव। जिस साइड में लाइट वेव जा रही है, लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम जो है ना लाइट चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते। तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा आपका? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए जिस का हम यूज करते हैं वो तो आपका टूरमेलाइन क्रिस्टल एक्ट एज ए पोलराइजर। इसको आप पोलराइजर के रूप में यूज करते हैं। इस पोलराइजेशन के लिए यूज करने वाले टूरमेलाइन क्रिस्टल जो है इसको हम पोलरॉइड बोलते हैं। टूरमेलाइन इज ए पोलरॉइड विच पोलराइजेज लाइट। जो लाइट को क्या करता है? पोलराइज करता है। इस क्रिस्टल की ये एबिलिटी है कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को पास होने देगा, बाकी लाइट को अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सपेरिमेंट स्टडी क्या है इसके अंदर? देखिए, आपके पास जो कोई भी लाइट होती है, वो कोई सोडियम लैंप है या इनकैंडेसेंट लैंप है, तो उसके अंदर जो लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है। अनपोलराइज मीन्स वो सभी डायरेक्शन में लाइट के जो है ना वाइब्रेट कर रही होती है, सभी डायरेक्शन में। ऐसे दिखा रखा है, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे भी ऐसे, ऊपर नीचे भी ऐसे भी वाइब्रेट हो रही होती है। लेकिन जब पोलराइजर में से जब इसको पास करवाएंगे, ये यहाँ पे दिखा रखी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसमें क्या कर दिया कि ये आपका पोलराइजर जो पोलरॉइड है, टूरमेलाइन क्रिस्टल है, इसका ये पास एक्सिस है, ये वाला, ये पास एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में विच इज परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इस पास एक्सिस से जो लाइट की वेव जाएंगी, जो वाइब्रेशन होंगे वो तो पार इसमें से हो जाएंगे, बाकी इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। बाकी अदर देन दीज जो है उनको ये क्रिस्टल क्या कर लेगा अपने अंदर? पोलराइजर क्या कर लेगा अपने अंदर? एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ ये जो लाइट मिलेगी ये आपकी क्या हो जाएगी? फिर आपकी ये वाली, ये आपकी पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट। तो पोलराइजर ने क्या किया? यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। अब उसके बाद एक एनालाइजर लिया है, और इस एनालाइजर के अंदर ये एनालाइजर भी एक किस्म से पोलरॉइड है, वही टूरमेलाइन क्रिस्टल ही है। तो उसको चेक करने के लिए वहाँ से जो लाइट जो आ रही है, उसके जो वाइब्रेशन आ रही है वो किस ढंग से हैं, उसको चेक करने के लिए एनालाइजर का यूज किया है। और इसको इस ढंग से एडजस्ट किया पोलराइजर के साथ एनालाइजर को कि दोनों के पास एक्सिस बताया था ना अभी कि सिर्फ एक ही एक्सिस, इस एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइट आएंगी उनको तो पास होने देगा, बाकी को पास नहीं होने देगा। बिल्कुल इसी की पोजीशन में अगर एनालाइजर को भी रख दें, सेम यूं का यूं, तो सेम वो की वो लाइट आपको यहाँ पे बाहर मिलेगी, जो आपकी पोलराइज लाइट है। यानी कि ये भी पोलराइज लाइट और ये भी आपकी पोलराइज लाइट है। वो अलग बात है कि सपोज कीजिए यहाँ इंटेंसिटी जो है लाइट की I0 थी, तो क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन वालियों को अपने अंदर से पास होने देता है, तो यहाँ जो आपको लाइट जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I0/2, यानी इसकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और क्योंकि इन दोनों को सेम पोजीशन के अंदर रखा गया, तो यहाँ भी क्या होगी? इंटेंसिटी वही रहेगी, I0/2 रहेगी। ठीक है। इस केस में तो हमने क्या किया है कि पोलराइजर को सेम इसी की पोजीशन में रखा है। एक केस और लीजिए, देखिए जैसे ये वाला है, यहाँ आपकी वही अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर को रख दिया, आपको क्या मिल गई है? पोलराइज लाइट आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, मिल गई आपको। अब एनालाइजर को इस ढंग से रखा यहाँ कि यहाँ इसका पास एक्सिस, ये पास एक्सिस उसके पास एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके पास एक्सिस दिखा रखा जैसे इसके पास एक्सिस ये, और इस एनालाइजर के पास एक्सिस इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा? नो लाइट, आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? इस डायरेक्शन वाले को सिर्फ पास होने देना, और इसने जो है इसकी अगर बात करें तो इसमें इस डायरेक्शन वाले को पास होने देना जिनका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, तो कोई भी लाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और
आगे चल के देखेंगे लॉ ऑफ मालस जब करेंगे, अगर इस एनालाइजर को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा घुमा दें हम इसको, फिर इसमें से कुछ लाइट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। फिलहाल ये इतना ही था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसके अंदर जो है लाइट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में इस ढंग से हम एक पोलराइजर यूज करेंगे जो लाइट के एक ही डायरेक्शन होगी जिसमें से वाइब्रेशन को पास आउट होने देगा, बाकी को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो पास होगी ये क्या होंगे आपकी परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट वेव, उसके परपेंडिकुलर होंगे। टूरमैलाइन क्रिस्टल का इसके अंदर यूज करते हैं, जिनको हम पोलराइड भी बोलते हैं। जो कोई किसी भी सोर्स से जब आपको लाइट मिलेगी वो हमेशा अनपोलराइज लाइट होती है। पोलराइजर क्या करेगा कि सिर्फ एक जो पास एक्सिस है उसमें से जाने वाली लाइट को बाहर जाने देगा, तो आपको ये पोलराइज लाइट मिलेगी। एनालाइजर को सेम इसी पोजीशन में रखने के बाद जो लाइट मिलेगी ये भी सेम वो की वो मिलेगी। लेकिन अगर एनालाइजर को हम इस पहले वाले पोलराइजर से परपेंडिकुलर अगर रख दें तो आपको कोई भी लाइट यहाँ इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो टॉपिक आपका है पोलराइजेशन ऑफ लाइट कंप्लीट है। थैंक यू।